नमस्कार, स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा। सिंह राशि में शुक्रदेव आने वाला 31 तारीख अगस्त महीना सिंह राशि में शुक्रदेव का प्रवेश गोचर। तो पहले ये समझें कि स्वाभाविक रूप में सिंह राशि में अगर शुक्रदेव होते हैं तो किस प्रकार का फल मिलता है, और इस बात पे जाएं उससे पूर्व ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि सिंह राशि क्या है। और सबसे पहला, सिंह राशि माने कालपुरुष कुंडली का पंचम स्थान, और यह स्थान सूर्यदेव का मूल स्थान, यानी शुक्रदेव जा रहे हैं राजा के घर में। और स्वाभाविक बात है, राजा के घर में कोई भी गलत तो नहीं कर सकता। और शुक्र और सूर्य में मित्रता तो नहीं है, और शुक्र यहाँ स्वाभाविक बात है कि बहुत अच्छा फल कर देंगे, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। अग्नि कारक राशि सिंह राशि, अग्नि तत्व के राशि सिंह राशि, और यहाँ जल तत्वीय ग्रह शुक्रदेव। और यहाँ पर शुक्रदेव को 3 नक्षत्र को पार करना है, मघा से लेके उत्तरा तक। और यहाँ स्वाभाविक बात है, शुक्र बहुत ज़्यादा खुल के राजा के घर में अच्छा फल देने वाले हैं, ये संभवतः नहीं दिख रहा है इस समय। स्वाभाविक बात है, सूर्य के सिंह राशि के ऊपर राहु का दृष्टि, ऊपर से मंगल का दृष्टि, और यहाँ एक और घटना क्रम है, शनि से षडाष्टक बनाते हुए शुक्रदेव रहेंगे। अब जब दो पाप ग्रह का दृष्टि शुक्र के ऊपर आए तो फिर बहुत अच्छा फल का आशा करना मुझे नहीं लगता संभव है। सिंह राशि एक ऐसा कहा जाता है जिसका भी सिंह राशि होता है, और थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा ईगो, और सिंह राशि यानी स्वाभाविक बात है थोड़ा सा सूर्य, तो स्वाभाविक गुण क्रूरता, अग्नि तत्व। और यहाँ 16-17 तारीख तक सूर्य रहेंगे भी, तो शुक्र और सूर्य का युति भी होगा। तो यहाँ स्वाभाविक बात है, शुक्र जो माया का ग्रह है, जो लक्ष्मी तत्व का ग्रह है, सांसारिक और भौतिकता को दिखाने वाला, बताने वाला ग्रह है। शुक्र जो सुख, संपन्नता, समृद्धि का कारक ग्रह शुक्र, लक्ष्मी का कारक ग्रह शुक्र। जो जीवन में शुक्र अच्छा हो तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, भोग, उपभोग, संभोग, धन, धान्य, गोप, लक्ष्मी, जहाँ से सब कुछ देखा जाता है वह शुक्र ग्रह। और कहा जाता है जिसका शुक्र पीड़ित हो, खराब हो, तो ऐसा व्यक्ति, स्वाभाविक बात है, धन तो रहेगा, सब रहेगा, लेकिन कंजूस रहता है। शुक्र जिस कुंडली में भी पीड़ित रहता है वो व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद
कंजूसानंद सरस्वती रहता है। तो ऐसा शुक्र ग्रह जो सुख साधन माया का ग्रह है और व्यक्ति के अंदर जो आकर्षण शक्ति होता है, सुंदर का शक्ति रहता है, यौवन का शक्ति रहता है, विलास व्यसन का शक्ति रहता है, जिसको हर्ष उल्लास सुख प्रेम अच्छे संबंध अच्छे रिलेशनशिप प्रेम संपर्क प्रेम संबंध, ऐसा जो ग्रह शुक्र है। और शुक्र को स्वजन सृजनता क्रिएटिविटी का भी ग्रह कहा गया। गाना बजाना नृत्य का शुक्र से ही देखा जाता है, ग्लैमर और लग्जरी जिसको कहा जाए, आभूषण पर्यटन मजा मस्ती लग्जरी वाहन, कविता और सेक्स वीर्य और रज, ऐसा जो ग्रह जिसका कारक है, ऐसा ग्रह जब सिंह राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि में जाएंगे, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सिंह राशि है क्या। सिंह राशि स्वाभाविक बात है, अहंकार गर्व ईगो और महत्वाकांक्षा, राजदंड राजा का सिंहासन, राजा का स्थान, सरकार, और ऐसा घर में जब शुक्र जाए तो शुक्र और सिंह राशि दोनों को अगर मिलाते हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी कभार देखा गया आत्मकेंद्रिक होना, स्वार्थपर बनना, और जिसका भी सिंह राशि में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति सोनेस दिखावटी, अपने को दूसरे का आकर्षण शक्ति की तरफ खींचना। तो अभी जो सिंह राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है तो विश्व में व्यक्ति में और जिसके भी कुंडली में सूर्य के घर में शुक्र हो, सिंह के घर में शुक्र हो, तो उनके पास इस प्रकार का टेंडेंसी बढ़ेगा। और उनके पास क्या विश्व में आप देखना अभी शोबाजी बढ़ने का संभावना दिख रहा है। और यहाँ शुक्र क्योंकि शत्रु राशिगत हो रहे हैं तो इसमें सूर्य का स्थिति को भी देखना पड़ेगा। सूर्य किस स्थिति में है, अगर पीड़ित हो रहे हैं जैसे मंगल और राहु का दृष्टि में, तो इसमें स्वाभाविक बात है आगे भी जब चलेंगे तो वहाँ हालांकि बृहस्पति के दृष्टि में आ जाएंगे। तो अगर कुंडली में यह स्थिति वर्तमान में अगर सूर्य पीड़ित नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो शुक्र यहाँ अच्छा फल भी देने वाले हैं। तो यहाँ इस समय जो शुक्र का गोचर सिंह राशि में लोगों के अंदर सांसारिक वस्तु भौतिक वस्तु और जो भी खरीद फरोख्त का टेंडेंसी बढ़ने वाला है। और क्योंकि राजा के घर में भोग का ग्रह और राजा भी भोगी और भोग ग्रह वहाँ पहुँच रहा है, तो लोगों के अंदर ये भोग करने का टेंडेंसी या जातक के अंदर भोग करने का टेंडेंसी और एक्युमुलेशन का टेंडेंसी बढ़ता है। और बहुत सारे लोगों को इस समय मान सम्मान यश भी मिलने का संभावना है, लेकिन क्योंकि दो पाप ग्रह, जब भी किसी ग्रह को दो से ज़्यादा पाप ग्रह देख लिए तो वो ग्रह का शुभता समाप्त हो जाता है। ये एक स्वाभाविक रूल है। तो इस समय उसके लिए भी सावधान होने का आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ राहु और मंगल के दृष्टि में आएंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, शनि के साथ षडाष्टक रहेंगे। तो जिसका भी ऐसे कुंडली स्थिति है तो उनको सावधान रहने का आवश्यकता है, बिना फालतू का अपजस झमेला झंझट हो सकता है। अहंकार में वृद्धि इस समय सिंह राशि के प्रभाव के कारण थोड़ा रहेगा। और ड्यू टू ईगो, इसमें लोगों के अंदर इस ईगो से ही आनंद प्राप्त का स्थिति रहेगा। एक मानसिक अलग प्रकार के कृच्छता जिसको कहा जाए, और ये एक बेस्ट स्थिति है सिंह राशि में शुक्र का
लोगों के साथ एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ना, इसमें स्वाभाविक बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रहना, अपने में एलोननेस, अपने में अकेले में मज़ा और स्वभोगी होना। स्वाभाविक बात है, यहाँ व्यक्ति स्वार्थ केंद्रिक, अपने लक्ष्य और अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दौड़। इस समय सिंह राशि में शुक्र का स्थिति लोगों के अंदर जो कम्युनिकेशन है इस स्किल को बहुत अच्छा बनाएगा। राजा तुल्य जो जिसको बोलते हैं आरिस्टोक्रेसी डायलॉग ये बनेगा। कहीं कहीं ये बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ भी बनाता है, तो कूटनीतिक सफलता भी हमारे भारतवर्ष को और व्यक्तियों को मिलेंगे। और अग्नि में शुक्र, स्वाभाविक बात है, शुक्र जब जलेंगे तो 10-15 दिन जो पहला स्थिति रहेगा, हालांकि बहुत क्लोज कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आना भी स्वाभाविक रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ लोगों के अंदर सिंह राशि में शुक्र, लोगों के अंदर आत्मविश्वास, इस समय लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल सीवियर रहेगा, लेकिन व्यक्ति हठी जिद्दी भी बनेंगे और रचनात्मक और चारुकलात्मक का भी विकास इस कंडीशन पे सभी के जीवन में और कुंडली में भी जातक के जीवन में बनता है। यहाँ शुक्र जैसे भोगकारी ग्रह सिंह राशि राजा के घर में पंचम स्थान पे आना, यहाँ स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आध्यात्मिक के और रुझान नहीं दिख रहा है, नहीं होता है, स्वाभाविक बात है। अपना गलती देखने के जगह में दूसरे का गलती सबसे ज़्यादा दिखने का संभावना यहाँ बढ़ता है। और कैसे हमें या उस जातक को या संसार में अगर स्थिति बनता है तो हमें कैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा धन वित्त इत्यादि प्राप्त हो, उसका एक होड़ और दौड़ बढ़ने का संभावना रहता है। और अगर यहाँ शुक्र शुभता लिए होता तो मैं कहता आध्यात्मिक प्रगति भी प्राप्त हो जाता। सूर्य क्योंकि शुक्र का शत्रु है, तो यहाँ कई प्रकार के और कालपुरुष कुंडली के पंचम स्थान, प्रेम स्थान, शिक्षा स्थान, संतान के स्थान में इस प्रकार का युति और दृष्टि संपर्क बनने के कारण यहाँ पति पत्नी से या लबरा लबरी से यानी प्रेम संपर्क जो बनता है, इसमें थोड़ा सा कमी जरूर नज़र आएगा। और एक दूसरे के साथ नहीं मिलना, अहंकार और अवास्तवता के कारण, जिसको कहा जाता है सिंह राशि का इमैच्योरिटी, बालपना तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जानबूझ के इग्नोर करना, इस प्रकार का टेंडेंसी बढ़ने का संभावना है। अब यहाँ क्योंकि शुक्र अगर पीड़ित हो रहा है या जिसका कुंडली में हो के यहाँ सिंह राशि में है, तो ऐसा एक टेंडेंसी बनता है कि अपना गलती दिखाई नहीं देता है, दूसरे का गलती देखना, दूसरे को उंगली दिखाना, हठी जिद्दी स्वभाव का विकास होना और अटेंशन सिक्योर करना दूसरे का, इस प्रकार के बेसिक गुण धर्म क्वालिटी बढ़ना स्वाभाविक रूप में दिखाई देता है। यहाँ निस्वार्थ प्रेम के जगह में आसक्तिपूर्ण प्रेम बढ़ना, और जो लोग भी राजनीति क्षेत्र में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा
मैनेजमेंट क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और न्यायिक दृष्टि में बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। मीडिया क्षेत्र में ये इस समय और ये कंडीशन एक बहुत अच्छा उन्नति का स्थिति दिखाता है, सफलता का स्थिति दिखाता है। फोटोग्राफी में या कला, साहित्य, डांस जो अब तक शुक्र देते देते आ रहे थे, ये अभी देंगे, लेकिन उस प्रकार के आध्यात्मिक बेस पे नहीं मिलेगा। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा गंदगी आने का संभावना बढ़ रहा है, क्योंकि इधर शुक्र के घर में मंगल बैठे हैं, राहु का दृष्टि, मंगल का दृष्टि, शनि से षडाष्टक, सूर्य के साथ। तो विलास व्यसन और अनावश्यक लग्जरी और प्रसाधन और सुख शांति स्वार्थ के प्रति भोगेच्छा, तो इस प्रकार टेंडेंसी आने वाला स्थिति है। अब अगर बात करते हैं कि इस समय ये तो कुंडली में अगर हो तो या जनरल यूनिवर्सल लेवल पे क्या फल या स्थिति रहेगा, लेकिन जो 12 राशि हैं उनको किस प्रकार का फल इस समय सिंह राशि में शुक्र होने से मिलने वाला होगा। सबसे पहला, मेष राशि का पंचम स्थान पे सिंह राशि में शुक्र का गोचर होना या रहना मेष राशि वालों को थोड़ा सा नेचुरल बात है। हालांकि स्वगृही सूर्य हैं तो 15-17 तारीख तक सेव है, उसके बाद थोड़ा समस्या आ सकता है, लेकिन शुक्र यहाँ होने के बावजूद प्रेम संपर्क में सफलता, धन प्राप्ति और संतान सुख में भी वृद्धि, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कलुषता रहेगा। बाकी बात करेंगे वृष राशि का, तो वृष राशि के चतुर्थ स्थान पे इस प्रकार का शुक्र का गोचर, लग्नेश चतुर्थ में बहुत बढ़िया, लेकिन लग्न में मंगल, लग्न के ऊपर, लग्न से लग्नेश के ऊपर दृष्टि, तो एंग्जाइटी, टेंशन, राहु का दृष्टि, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट एंड एक कहीं ना कहीं एक गंदात्मक, गंदा शब्द सही नहीं होगा, लेकिन उस प्रकार के प्रकृति में विकृति का संभावना, लेकिन सुख शांति में, सुख में बढ़ोतरी, शांति में नहीं, धन प्राप्ति होगा लेकिन आनंद का नहीं, तो ये स्थिति रहेगा। और माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख वृष राशि वालों के लिए ये एक सही कंडीशन रहेगा। मिथुन राशि का तृतीय स्थान, द्वादशाधिपति तृतीय में, पराक्रम में जरूर वृद्धि, यात्रा में वृद्धि, और क्योंकि ऐसे 2 मेलेफिक प्लैनेट का भी दृष्टि यहाँ पर जा रहा है, तो शनि से भी अष्टक, मिथुन का ढैया, तो इस क्षेत्र में अहेतुक बिना फालतू यात्रा 31 तारीख के से होगा, जिस यात्रा में कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा है, परेशानी थोड़ा दे सकता है। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि का द्वितीय स्थान सिंह राशि में शुक्र का गोचर, धन प्राप्ति का बड़ा योग है, और कई सारे रुके एकादशाधिपति धन में, तो लाभ का भी मात्रा बढ़ना, धन संरक्षण का संभावना, और साथ में ऑकल्ट भी के ज्ञान पे भी कहीं ना कहीं से आपको सफलता और अचानक धन प्राप्ति का भी स्थिति ये दिखा रहा है। आगे बात करेंगे सिंह राशि में शुक्रदेव सूर्य स्वगृही होके हैं, तो सिंह राशि वालों का जो जैसे मैं बताया, कहीं ना कहीं अहंकार में वृद्धि, भोगेच्छा में वृद्धि, तो यात्राओं में और कर्म प्रवणता, इस प्रकार के सिंह राशि वालों के लिए ये शुक्र का गोचर देने वाला है। और उसके बाद बात करेंगे कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों का ये द्वादश में शुक्र और सूर्य, स्वाभाविक बात है, खर्चा में वृद्धि होना, मानसिक तनाव थोड़ा सा वृद्धि होना, कई सारे अनावश्यक चीज़ खरीदना, और लेकिन यहाँ बृहस्पति का भी दृष्टि और बुध स्वगृही होने के कारण इन सब का सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा। और तुला राशि के ये एकादश स्थान पे, तुला राशि का तो एकादश में सारे ग्रह बहुत अच्छे देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चिंतन का बात नहीं है, लेकिन 2 पाप ग्रह का भी दृष्टि यहाँ पर है, यह चिंतनीय विषय है। और लग्न के ऊपर केतु का भी गोचर है, भ्रम भय भटकाव के साथ
ये इसका एकादश का उत्तरोत्तर बलिक्रम और वृद्धि स्थान है, तो यहाँ सारे ग्रह अच्छे फल देते हैं, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। लाभ का संभावना तुला राशि वालों के लिए दिख रहा है। तुला के बाद वृश्चिक का बात करें तो वृश्चिक के लिए भी यह गोचर एक अत्यंत उत्तम फल लेके आने वाला है। भाव और कर्म क्षेत्र में उन्नति, कई नया अपॉर्चुनिटी शुक्र आने के बाद आप देखोगे बहुत सारे नया लोग मिलना, नया काम मिलना और कर्म से मान सम्मान का प्राप्ति भी संभावना है। धनु राशि का बात करें तो धनु राशि के लिए भी ये भाग्य का बढ़ना स्वगृही सूर्य के कारण भी और शुक्र के आने के कारण भी, लेकिन दो पाप ग्रह का दृष्टि होने के हेतु कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बैकफुट पे भी जाने का दिखाई दे रहा है। और भाई बहन का सहायता और इस समय कुछ ना कुछ यात्राओं का भी वृद्धि ये धनु वालों के लिए दिखाई दे रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर के लिए ये प्रॉब्लमेबल रहेगा। अष्टम स्थान पे सूर्य, अष्टम स्थान पे शुक्र, तो कई सारे काम होते होते रुकना, बाधा आना, और जब भी ये पंचमाधिपति जाएं अष्टम पे और दशमाधिपति अष्टम पे तो काम में रुकावट, संतान प्रेम क्षेत्र में रुकावट और इसमें दिक्कत आना। जब ग्रह बाधा देने के लिए बाधा स्थान मृत्यु स्थान पे जाते हैं तो समस्याएं तो रहेगा ही। कुंभ के लिए ये नेचुरल सप्तम में हो रहा है, तो स्वगृही सूर्य अपना घर तोड़ने नहीं देंगे। शुक्र वहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। व्यवसाय में वृद्धि, नया काम में वृद्धि ये दिखाई दे रहा है। मीन वालों का छठा स्थान पे सूर्य, तो शत्रु का जो समस्या है रोग रिपूर्ण क्षेत्र में कहीं ना कहीं बचाव, और उनका 7.5 का, कुंभ राशि वालों का भी 7.5 का जो स्थिति है, तो मीन राशि वाले तो अभी आउट ऑफ 7.5 हैं, तो स्वाभाविक बात है इस समय इनके लिए एक छठा स्थान पे सूर्य और शुक्र और दृष्टि जाने के कारण दो पाप ग्रहों का, तो रोग रिपूर्ण क्षेत्र में उन्नति, चैलेंज कंपटीशन क्षेत्र में इनको बहुत कुछ अच्छा फल मिलने वाला है। तो ये था सिंह राशि में शुक्र का गोचर का फल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण या ज्योतिष सीखने हेतु संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418 और मेल ID sanjayze75@gmail.com। यूट्यूब के बाकी चैनल के साथ संपर्क करने के लिए sanjay G75 फिल्टर कर देने से बाकी सारे चैनल निकल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।